धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 के अंतिम अध्याय 15 में है सभ्य मनुष्यों के लिए उपदेश। बहुत सुंदर उपदेश है कि कितना कैसे हम आध्यात्मिक जीवन से अपने को जोड़ सकते हैं। बहुत सुंदर है और प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत सुंदर बात हमें डिटेल बताया है। 14 अध्याय जो हमने अभी तक कंप्लीट किए संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है भगवान समदर्शी है। ये बात सुखदेव गोस्वामी जी नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज की राजसूय यज्ञ में जो चर्चा उसके माध्यम से बताते हैं। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु अपने छोटे भाई की मृत्यु पर अपनी माता को, अपने भतीजों को और अपने भाई की पत्नी को किस प्रकार आत्मा के बारे में, आत्मा और शरीर के बारे में बहुत सुंदर ज्ञान देता है। तीसरे अध्याय में हमने देखा हिरण्यकशिपु किस प्रकार अमर बनने का प्रयत्न करता है, मंदार पर्वत जाकर करके तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और अमर होने का वरदान प्राप्त करता है। चौथे अध्याय में हिरण्यकशिपु का आतंक है, किस प्रकार पूरे तीनों लोग में आतंक मचा देता है और देवता घबरा करके भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं। भगवान कहते हैं यदि वो मेरे भक्त प्रहलाद को सताएगा तो मैं अवश्य आकर के उसका बंध कर दूंगा, उसका उद्धार कर दूंगा। 5वें अध्याय में हमने भक्त प्रहलाद के बारे में पढ़ा बहुत डिटेल में कि किस प्रकार उसके पिता कितनी उसको यातना देते हैं, कष्ट देते हैं, मरवाने का पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन भक्ति में वो पूरा हिलते नहीं, अडिग रहते हैं। बहुत सुंदर उसने कहा। और हमने देखा कि किस प्रकार वो जब उसके शिक्षक नहीं रहते थे क्लास में, स्कूल में, उस समय कैसे वो अपने असुर सहपाठियों को भक्ति का ज्ञान देते हैं, जिसका डिटेल में वर्णन 6वें अध्याय में है। शीर्षक है प्रहलाद का अपने सहपाठियों को शिक्षा। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्ट करते हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, आत्म साक्षात्कार के लिए है और केवल इसी मनुष्य योनि में हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान से अपना खोया हुआ संबंध स्थापित कर सकते हैं। हे सहपाठियों, मैंने ये ज्ञान नारद मुनि से सुना। तो सहपाठी कहते हैं नारद से तो तुम कभी मिले नहीं,
तो कैसे तुमने ज्ञान प्राप्त किया? तो 7वें अध्याय में शीर्षक है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। तो प्रहलाद बताते हैं कि किस प्रकार नारद जी की कृपा से वो उनकी माता का कल्याण हुआ, माता को उनका संग मिला, और मेरी माता को वो अपने आश्रम में भगवत भक्ति के बारे में बताते थे। वही चीज मैंने गर्भ में रहते हुए सीखा। और बहुत सुंदर बात कहते हैं इसमें, बहुत एक ही श्लोक बार बार मैंने कहते हैं कि जीव क्या है, वास्तव में सुखी है क्योंकि वो सच्चिदानंद है। लेकिन जिस दिन वो भौतिक चीजों से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, उस दिन से उसका वास्तव में सुख नहीं दुख शुरू हो जाता है। कृष्ण भक्ति करने के लिए कोई योग्यता, धन संपत्ति, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जितने भी भौतिक प्रयास से अर्जित वस्तु है वे क्षणिक होती है, यहाँ तक कि यह शरीर भी, जबकि हमने इसे शाश्वत समझ रखा है। इसलिए भौतिक जगत में जो कुछ भी है, हमारा शरीर संपत्ति है, उसे अचला नहीं चला कहा गया, माने जो चल जाती है, रुकती नहीं, अचल नहीं रहती है। उस ज्ञान देता है। 8वें अध्याय में पढ़ा कि प्रहलाद महाराज से ज्ञान प्राप्त कर कर करके क्या होता है कि उनके सारे सहपाठी, असुर सहपाठी भक्त बन जाते हैं। और किस प्रकार भगवान नरसिंह प्रकट होकर करके हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं, ये 8वें अध्याय में है। और किस प्रकार हिरण्यकशिपु के मारे जाने के ऊपर में ब्रह्मांड के अलग अलग लोग, अप्सराएं, पितर लोग, सिद्ध लोग के वासी आके भगवान की स्तुति करते हैं। लेकिन चूंकि उनकी सारी जो भी स्तुति थी उसके अंदर में भौतिक इच्छाएं थी, भौतिक चीजों से संबंधित था, और भगवान को पसंद नहीं कर पाते हैं। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा प्रहलाद की प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। कहते हैं अज्ञानता के कारण जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य हुआ है, वह अपने इस भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है अगर वह भगवान की शुद्ध भक्ति करे। हे भगवान, मैं आपके इस विकराल रूप से भयभीत नहीं हूँ। तो किससे भयभीत हूँ? मैं अपने कर्मों के कारण जो इस असुर की संगति में आ पड़ा हूँ, मैं इसलिए सबसे ज्यादा भयभीत हूँ, अत्यधिक दुखी हूँ। मेरे पिता ने मेरे ऊपर इतने तय, उससे मुझे डर नहीं लगा। क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि मैं तो आपके संरक्षण में था। भय तो एक ही चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि अब भक्तों का संग सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कहते हैं एक छोटी सी मछली है, छोटी सी मछली है, समुद्र में बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, मनुष्य डूब जाता है, लेकिन लक्ष्मी मछली निश्चित होकर तैरती रहती है क्योंकि उसने समुद्र समुद्र रूपी भगवान की शरण लेके। तो शरणागति यदि भगवान के प्रति होगी तो हम लोग निर्भय हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं। अंत में भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। तो 10वें अध्याय में है भक्त वर प्रहलाद क्या कहता है कि हे भगवान, मैं व्यापारी नहीं हूं जो अपनी सेवा के बदले में कुछ मांगू। मैं तो आपका निस्वार्थ सेवक, नित्य दास हूं, और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। और एक ही बात कहते, इसके बाद बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है। तो भगवान से एक ही चीज कहता है कि मेरे पिता ने आपके चरणों में अपराध किया है, कृपा करके उसे उद्धार कर दीजिए। देखिए प्रहलाद को मालूम है कि मेरे पिता का उद्धार हो गया है, लेकिन हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए प्रहलाद में ये बताना चाहते हैं कि देखो भगवान की शरण में आने के बाद भी, जैसे मैंने शिशुपाल की बात की थी, उसी तरह भगवान ने भी जो भी जीव उनके, चाहे वो किसी भी रूप में उनकी संगति में आता, उसका उद्धार हो जाता है। तो कहते हैं हे प्रहलाद, जिस घर में तुम्हारे जैसा परम भक्त होता है, उसकी इस तुम्हारे पिता की तो बात छोड़ो, ऑलरेडी उद्धार हो चुका है, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। हरि बोल। और किस प्रकार वो ब्रह्मा को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कभी भी असुर को, अभक्तों को, सांप, वो सांप की तरह होते हैं, उनको द्वीप में लाने का प्रयत्न नहीं करना। और अंत में युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम जैसे परम भक्त के यहाँ भगवान एक साधन रूप में रह करके जीवन यापन करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सुंदर है। 11वें अध्याय से थोड़ा पड़ाव चेंज होता है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं
नारद जी से। देखिए, हर हमारे लिए सब चीज जरूरी है। भक्ति के संग संग कहते हैं कि वर्ण आश्रम, क्योंकि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और उसको सभ्य समाज को क्रिएट करना है, कि रचना करनी है। अदरवाइज मनुष्य होते हुए यदि पशु समाज हो जाएगा तो क्या होगा कि ये पूरा हमारा जीवन नरकमय हो जाएगा। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हमें आप सनातन धर्म के बारे में बताइए और वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताइए। तो सनातन धर्म एक ही है। श्री नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर सर्वप्रथम मैं तुम्हें सनातन धर्म के बारे में बताऊंगा, और जो मैंने नारायण के मुख से सुना है, भगवान के मुख से सुना है, मेरे पिता ब्रह्मा के मुख से सुना है। क्या है कि जीवन का शाश्वत धर्म होता है भगवान की सेवा करना। तुम शाश्वत जीव हो, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास, नित्य दास, शाश्वत जीव हो, शाश्वत तुम दास हो, सेवक हो। इसलिए तुमको शाश्वत भगवान की नित्य सेवा करना है। यही है सनातन धर्म। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कुत्ते बिल्लियों और हमारे असत्य चीजों के प्रति आसक्ति होगी, उनकी सेवा करेंगी और वो कभी भी धोखा देके चली जाएगी और सारा हमारा किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वास्तव में शाश्वत सुख चाहिए तो केवल शाश्वत भगवान की सेवा करनी है। 12वें अध्याय के अंदर में हमने वर्ण के बारे, आश्रम के बारे में, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ के बारे में पढ़ा। 13वें अध्याय के अंदर में संन्यास आश्रम में पढ़ा। उसके अंदर में हमने बहुत विशेष कर कर करके उसके अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। किसके बीच? जो प्रहलाद महाराज और एक अवधूत के बीच में चर्चा होती है कि जीव सच्चिदानंद है, अतः जब जीव अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में रहता है तो वह वास्तव में सुखी रहता है। आध्यात्मिक प्राणी के लिए दुखी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरि बोल। जिस प्रकार पिता कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार उनके अंश रूप जीव भी स्वभाव से सुखी रहते हैं। किंतु जब अपने पिता को छोड़कर इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, संबंध को भूल जाते हैं, उस समय हमारा दुख शुरू हो जाता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। 14 अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 14 अध्याय का शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन। इसके अंदर में 3-4 इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं। इस जीवन में वसुदेव को किस तरह, भगवान को किस पसंद किया जाए, इससे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। मनुष्य जीवन में मनुष्य का वास्तविक कार्य तो अपनी आत्मा को समझना है। हरि बोल। एवं उसके कार्यकलाप शरीर के प्रति नहीं, आत्मा के प्रति होनी चाहिए। अन्यथा हमारे सारे कार्य कौन से कहलाएंगे? पशु के समान कहलाएंगे। बुद्धिमान मनुष्य को अपने कार्यकलापों की योजना को सरल बनाना चाहिए। उग्र कार्य नहीं करने चाहिए, सरल कार्य करना चाहिए। जीवन में आसक्ता से ज्यादा पाने एवं उसका स्वामी बनने का प्रयास करने वाला चोर कहलाता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होता है। और इसके बाद में बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान ने हाथी और चींटी सभी के लिए सारी भोजन की व्यवस्था की है। सारे जीव भगवान के भरोसे ही जीवित है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को भौतिक सुविधाओं के लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति को, मनुष्य योनि को, मनुष्य जो जीवन मिला है कृष्ण भावनित में आगे बढ़ने के लिए इसे बचा के रखना चाहिए, अपनी शक्ति को। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और इसके बाद में कहते हैं कि वैष्णव का संग करने से क्या होता है। वैष्णव अपने प्रचार द्वारा तीनों लोगों को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाते हैं और वे इस कृष्ण के भी पूज्य है। तो हमारा भौतिक जीवन में किस तरह का हमारा कार्य होना चाहिए? नंबर 1, दूसरा भक्तों का संग करना है। और तीसरा कहता है कि जब भी भक्तों का संग करेंगे तो क्या है कि जिस स्थान में भक्त आते हैं, जहाँ चर्चा करते हैं, वो स्थान पवित्र हो जाता है, हमारा जीवन कृष्णमय हो जाता है, पवित्र हो जाता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं और भौतिक जगह से हम लोग निर्भय हो जाते हैं। फिर लास्ट 15 अध्याय में उसी चीज को जो अभी तक हमने 11 से लेकर 14 में पढ़ा है उसको बताते हैं, समराइज करते हैं युधिष्ठिर महाराज को नारद जी। क्या क्या शीर्षक है? सभ्य मनुष्यों के लिए आदेश। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? योग्य ब्राह्मण वैष्णव एवं श्राद्ध कर्म एवं वास्तविक। तो योग्य ब्राह्मण कौन है? जो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति करता, सेवा करता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं
अगर एक ब्राह्मण में बहुत सारे गुण हैं लेकिन भक्ति से नहीं जुड़ा है, औरों की तो बात छोड़ो, वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता है। और इसके विपरीत एक चंडाल भी अगर है, चंडाल घर में जन्म लिया, भगवान की भक्ति करता है, अपने कल्याण के अलावा औरों का भी कल्याण, अपने परिवार देश सबका कल्याण कर देता है। तो इसलिए कहते हैं कि भोजन किसको कराना चाहिए? वैष्णव को करवाना चाहिए। और सुंदर एग्जाम्पल, इसको भूलेंगे नहीं, अद्वैताचार्य ने अपने पिता के श्राद्ध कर्म में केवल हरिदास ठाकुर को बुलाया था। और उसके बाद में कहा कि चूंकि इस कल युगों में अन्न का अभाव रहेगा, बुद्धि का अभाव रहेगा, अकाल माने तीन तापों से लोग ज्यादा ग्रस्त रहेंगे, तो क्या बहुत सुंदर कहा है कि हम लोग, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, तो यहाँ पर जवाब मिलता, कहते हैं खिलाना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए, उससे भगवान की कृपा मिलती। ऐसी कोई भी धार्मिक प्रणाली जो ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो जो अपने शाश्वत धर्म के विरुद्ध हो, वो उचित नहीं है। और उसके लिए हमने कहा गया है 5 तरह के अधर्म बोले गए हैं। क्या 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 है? विधर्म, पर धर्म, उपधर्म और छल धर्म। ये हमने पढ़ा है। और उसके बाद में हम लोगों ने जो कल पढ़ा, मनुष्य को अपनी आर्थिक, फिर से वही चीज जो चीज हमने 14 अध्याय में पढ़ा, मनुष्य को अपनी आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति अजगर की भांति बिना किसी चेष्टा के अपनी जीविका कमा लेता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के लिए ब्रह्मांड में जो चीज है वो सारी मेरी है। और मैंने जिसके पिछले, देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, ईसोपनिषद में क्या लिखा है, और जिसकी जितनी माने जिसके भाग में लिखा है कर्म और स्वभाव के अनुसार, वैसी वैसी मैंने व्यवस्था कर दी है। और इसके आगे, इसके विपरीत अधिकार कोई अपने प्रयास से ज्यादा झपटने की चेष्टा करता है, पाने की चेष्टा करता है, वो चोर कहलाता है। क्लियर भगवान ईशोपनिषद में ये लिखा गया। तो कहते हैं सबकी व्यवस्था मैंने की है, जो सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है उसे दुख नहीं सताते, वह सर्वत्र सुख का अनुभव करता है। लालची व्यक्ति संसार की सारी दिशाओं को जीत ले, ये संसार की प्रत्येक वस्तु का भोग कर ले, तो भी वह तुष्ट नहीं होगा। हरि बोल। मनुष्य को सतोगुण विकसित करके रजो और तमो गुण को जीतना चाहिए, और उसके बाद शुद्ध सतोगुण के पद पर पहुंचकर सतोगुण से भी विरक्त हो जाना चाहिए। ये बहुत सुंदर श्लोक है। हम लोग कहते हैं यार वो सतोगुण में तो है, नहीं, सतोगुण में भी आसक्ति है, भौतिक इच्छाएं है, इसलिए सतोगुण से भी ऊपर उठना है। यदि कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा में लगा रहे, तो प्रकृति के इन तीनों गुणों पर भी वह विजय प्राप्त कर लेगा। कंडीशन क्या है? भक्ति करना है, लेकिन भक्ति कैसे करनी है? गुरु के संग में रहकर। जो गुरु को सामान्य मनुष्य मानता है, उसका प्रकाश वैदिक अध्ययन तथा ज्ञान हाथी के स्नान के बराबर है। ये बहुत सुंदर बात कहते हैं सारी इंद्रिया तथा मन को बस में कर लेने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते, हमारा मन भगवान में ध्यान में नहीं लगता, तो सारा श्रम बेकार है। अर्थात कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञानी योगी कुछ भी बन जाए, अगर भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो क्या होगा? सब श्रम बेकार है। यहाँ तक हमने पढ़ा। और उसके आगे क्या कहते हैं नारद जी? हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 15 शीर्षक है सब सभ्य मनुष्य के लिए उपदेश। श्लोक नंबर 33। थैंक यू सो मच अच्युत अजय दास। प्राण अपानो सनिरुन्ध्यात पूर कुंभक रैचिके, यावत मन तजेत कामान स्वनाशा निरीक्षण स्वनाशाग्र निरीक्षण, यतो यतो निसरित कामतम मन, यतो यतो निसरित मन काम अतम भ्रमत, तत् तत उपाहित्य हृदि रुन्ध्यात् सने बुध। विद्वान योगी अपनी नाक के अग्रभाग पर निरंतर दृष्टि लगाकर पूरा कुंभक रेचक नामक श्वास लेने के आसन करता है। वह श्वास भीतर से जाने बाहर निकालने और फिर दिनों को रोक देने का अभ्यास करता है। इस प्रकार योगी अपने मन को भौतिक आसक्तियों से रोकता है और सारी मानसिक इच्छाएं त्याग देता है। जो ही मन कामच्छाओं से के वशीभूत होकर इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को की ओर हटे, त्यों ही योगी को चाहिए कि उसे तुरंत वापस आकर हृदय के भीतर बांध ले। सॉरी। तात्पर्य, यहाँ पर योगाभ्यास का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। जब यह योगाभ्यास परिपूर्ण होता है तो योगी को भी अपने हृदय के भीतर परमात्मा के दर्शन हुए। किंतु भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे से, भगवान प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोग पूरे कंफ्यूज हो जाते। नहीं तो हम सोचते हाँ इसे ध्यान करना है। क्या कहते हैं सबसे बड़ा योगी कौन है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान सॉरी गीता में कहते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशा मत कहते अंतरात्मना सत्तावान भजते यो माम स में युक्त मुम। योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मुझ में सदैव वास करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक बन जाता है और सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो हमको क्या है, अगर भगवान की भक्ति करते हैं गुरु के संग में रह करके, गुरु के आश्रय में रह करके, वही सबसे बड़ा योगी है। भक्त तुरंत ही सिद्ध योगी बन सकता है क्योंकि वह अपने हृदय में सदैव कृष्ण को धारण करता है। योगा अभ्यास की यह दूसरी विधि है। भगवान कहते हैं क्या, योगाभ्यास की कितनी सुंदर क्या है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, सदैव मेरा चिंतन करो। ये बस इससे बड़ा और योगाभ्यास क्या हो सकता है? मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। हरि बोल। यदि कोई कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके भक्ति करता है तो वह तुरंत उच्च कोटि का योगी बन जाता है। उच्च कोटि का क्या, सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाता है। दूसरे कृष्ण को मन के भीतर रखना भक्त के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। देहात्म बुद्धि के सामान्य मनुष्य के लिए योगाभ्यास तो सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु जो तुरंत ही भक्ति करने लगता है वह बिना किसी कठिनाई के पूर्ण योगी बन जाता है। तो इस कलयुग में वैसे भी पॉसिबल नहीं है ध्यान योग, ज्ञान योग इतना पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धारण समाधि, धारणा ध्यान समाधि, ये कुछ दरकार नहीं है। अगर हम लोग इसी में चलेगा, लिखा है हम ध्यान तक गए उसके बाद में भगवान से न जुड़कर फिर क्या है, समाधि में चले जाएंगे और समाधि में जाएंगे, भगवान की भक्ति तो किया नहीं है, उनको भी ब्रह्म ज्योति में जाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्ञान योग ध्यान योग। तो भक्ति के बिना वैकुंठ लोग भगवान की कृपा भगवान का प्रेम हमें नहीं मिल सकता। भक्ति इज ए मस्ट। एवं अभ्यस्यत चित्तम कालेन अप अल ईशयायते अनिशम तस्य निर्वाणम जाति अनिंदन बहिवत। जब कोई इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करता है तो अल्प काल में उसका हृदय स्थिर हो जाता है और विचलित नहीं होता है, जिस प्रकार अग्नि लपट या धूम से रहित हो जाती है। निर्वाण का अर्थ है समस्त भौतिक इच्छाओं का अंत। कभी कभी इच्छा रहित होना मन की क्रियाशीलता की समाप्ति का द्योतक, किंतु ऐसा संभव नहीं। जीव के इंद्रिया होती है और यदि इंद्रिया कार्य करना बंद कर दे तो जीव जीव न रहे, वह जड़ हो जाए पत्थर या काठ की तरह, और ये चीज संभव नहीं। जीवित रहने के कारण जीव नित्य तथा चेतन है।
जो लोग बहुत बड़े चले नहीं है, उन्हें भौतिक इच्छाओं द्वारा मन को विचलित होने से रोकने के लिए योगाभ्यास करने के लिए कहा जाता है। किंतु यदि कोई अपने मन को बहुत ध्यान से किंतु यदि कोई अपने मन को कृष्ण के संकल्प में स्थिर कर लेता है तो उसका मन सहज ही शांत हो जाता है और सबसे बड़ा परम योगी बन जाता है। योगी नाम अति सर्वेशम। इस शांति का वर्णन भगवत गीता में शांति फार्मूला दिया है। विभुक्ताराम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति। यदि कोई ये समझ ले कि कृष्ण परम भोक्ता, हर वस्तु के परम स्वामी, तो सबों के परम मित्र हैं। खाली बोला स्वामी नहीं, सबके वेल विसर भी हैं और सबके मित्र हैं। अगर ये चीज हो जाए तो क्या होगा, हमें अपनी स्थिति मालूम हो जाएगी, क्या कि मैं कृष्ण का दास हूं और वो मेरे स्वामी है, वो मेरे रक्षक है, वो मेरे वेल विशर है। अगर ये चीज हो जाए तो हम क्या भगवान की सेवा में लग जाएंगे और इसी किसी तरह कंट्रोलर की, प्रोप्राइटर कंट्रोल की भावना खत्म हो जाएगी और ये चीज आ जाएगी तो स्वतः हमें शांति मिल जाएगी। बोल। और वह भौतिक क्षोभ से मुक्त हो जाता है। किंतु जो भगवान को नहीं समझ सकता है उसके लिए योगाभ्यास करने की संस्तुति की जाती है। अगर उसको नहीं समझ में आता, भक्ति नहीं करनी है तो ठीक है, तुम करो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करो, और वो जिस कलयुग में पॉसिबल भी नहीं। कामादि भी अनाविधम प्रशांत अखिल वृत्ति यत चित्तम ब्रह्म सुख स्पृष्टम न एव उत्तिष्ठेत करहिचित। जब मनुष्य की चेतना भौतिक कामाक्षाओं से अदूषित रहती है तो वह सभी कार्यों में शांत तो सभी कार्यों में शांत हो जाती है, अदूषित रहती है, माने शुद्ध रहती है। क्योंकि मनुष्य नित्य आनंद में जीवन को प्राप्त होता है। एक बार इस पद पर स्थित हो जाने पर मनुष्य फिर भौतिक कार्यकलापों की ओर वापस नहीं आता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्म सुख स्पष्टम का वर्णन हुआ है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काची समय सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत पर ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वह पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है। वह न तो सोच करता है, न कभी किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है। इस स्थिति में वह दिव्य कार्यकलाप या भगवत भक्ति प्रारंभ करता है। हरि बोल। इस स्थिति में वह दिव्य कार्यकलाप या भगवत भक्ति प्रारंभ करता है। सामान्यतः एक बार ब्रह्म सुख को प्राप्त मनुष्य फिर कभी नीचे नहीं आता। किंतु यदि कोई भक्ति नहीं करता तो भौतिक वापस आने की संभावना बनी रहती है। आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंत अधो अनादित युष्म गृह। मनुष्य ब्रह्म सुख पद तक ऊपर जा सकता, किंतु वह वहां से भौतिक गिर सकता है यदि वह अपने को भक्ति में नहीं लगता। इसको प्लीज सब लोग क्लियर से समझ लेंगे। ब्रह्म ज्योति में बोलते हैं ब्रह्म सुख, ब्रह्म ज्योति का आनंद आनंद है। लेकिन चेतन चरितामृत में हमने पढ़ा है, कृष्णराज कविराज को साहब कहते हैं, भक्ति के समुद्र का जो आनंद है, जो आनंद है, ब्रह्म सुख का आनंद उसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है। वो ध्यान से सुनिए। तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म भूत अवस्था तक का मतलब क्या हुआ, सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई, बहुत आनंद से आनंद फील होता है, एक दिव्य आनंद लगता है। लेकिन वो क्या है, केवल उसी में रह गए, ब्रह्म ज्योति में रह गए तो उसके बाद भी करोड़ों वर्षों के बाद पुनः नीचे आना पड़ेगा। और लेकिन अगर भगवान से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा कि फिर वापस नहीं आया, अर्थात हम लोग सीधा बैकुंठ लोक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यह प्रवज्य गृहात पूर्वम त्रिवर्ग आव पनात पुनः यदि सेवेत तान भिक्षु सवे वांतासी अपत्रप अप अपत्रप। बहुत अच्छा श्लोक है। जो संन्यास आश्रम स्वीकार करता है वह उन तीन भौतिकतावादी कार्यकलापों के सिद्धांतों को, धर्म अर्थ काम को छोड़ देता है, ठीक है, जिनमें गृहस्थ जीवन में लिप्त रहा जाता है। जो व्यक्ति पहले संन्यास स्वीकार करता है
किंतु बाद में ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं में लौट आता है, वह वानतासी अर्थात अपने ही वॉमिट को पूरा खाने वाला कहलाता है। निसंदेह वह निर्लज व्यक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति अगर शुद्ध होगी, शुद्ध भक्तों के गुरु के आश्रय में रहकर भक्ति करेंगे, तो फिर दोबारा भौतिक इच्छाएं नहीं पनपेगी, अदरवाइज वो पनपेगी। इसलिए कहते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है, बिना भक्ति के माध्यम से अपने इंद्रियों को बस में किए बिना दिखावटी ढोंगी पंडित बनकर सन्यास कहता है कि मैं सन्यासी हूँ, वो सबसे खतरनाक है। तो वो क्या है, फिर पुनः वो भौतिक जगत में आएगा, नहीं भी आएगा तो दिखाएगा सन्यासी है, लेकिन काम भौतिक कार्य के सारे अपवित्र कार्य करेगा। सारे भौतिकतावादी कार्यों का नियमन वर्णाश्रम धर्म संस्थान द्वारा होता है। वर्णाश्रम धर्म के बिना सारे भौतिकतावादी कार्यकलाप पशु जीवन की सृष्टि करते हैं। इसीलिए इस अध्याय का शीर्षक है सभ्य मनुष्य के लिए उपदेश। तो सभ्य मनुष्य कौन है? जिसे मनुष्य जीवन मिला है। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, खाली एक ही चीज को याद रखेंगे कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और भगवान की भक्ति करता है। सिंपल चीज है। मनुष्य जीवन में वर्ण तथा आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, मार्ग और संन्यास के नियमों का पालन करते हुए मनुष्य को संन्यास स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि संन्यास आश्रम ही मनुष्य ब्रह्म सुख को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म सुख में कामाच्छाओं से आकृष्ट नहीं होना होता। जब कोई मैथुन की कामिच्छा से विचलित नहीं होता तो वह सन्यासी बनने के लिए उपयुक्त है, अन्यथा संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपरिपक्व अवस्था में संन्यास ग्रहण करे तो संभावना रहती है कि वह गृहस्थ बन जाए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत निर्लज होता है और वानतासी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो उगले हुए को खाता है, जो हमने वॉमिट कर दिया फिर पुनः उसे खाता है, वह निश्चय निंदनीय जीवन बिताता है। अतः हमारे किस आंदोलन में यह सलाह दी जाती है कि सन्यासी तथा ब्रह्मचारी स्त्री संगति से दूर है, जिससे कामेच्छाओं का शिकार होकर पतित होने की संभावना न रह जाए। जिसमें कृष्ण भक्ति है और भक्ति में लगता है, धीरे धीरे भक्तों का संग करके, आचार्यों का संग कर करके, भगवान के नाम का कीर्तन कर करके, आचार्यों के वचनों को सुन करके, प्रभुपाद जी के पुस्तक को पढ़ करके 110% है। धीरे धीरे करके धीरे 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 हम इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और ये जो होगी सॉलिड होगी, दिखावटी नहीं, क्योंकि हमने प्रभुपाद का आश्रय लिया, प्रभुपाद के बुक्स का आश्रय लिया, गुरु का आश्रय लिया, ये कभी बेकार नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ये स्वदेह स्मृतो नात्मा मर्त्यो विट कृमि भस्मवत ते एवं आत्म ते एनात्मसात कृत्वा श्लाघयन्ति ही असत्यतमा। जो सन्यासी पहले यह कहते हैं कि शरीर मरते हैं और यह विष्टा कृमि या राख में परिणत हो जाएगा, किंतु जो पुनः शरीर को महत्व प्रदान करते हैं तथा आत्मा उसका गुणगान करते हैं, उन्हें सबसे बड़ा धूर्त पाखंडी मानना चाहिए। सन्यासी वह होता है जो भली भांति समझता है कि ब्रह्म शम आत्मा है, शरीर नहीं। जिसे हम ब्रह्म है, भगवान पर ब्रह्म है, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। जिसे वह समझ है वह संन्यास ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वह अहम ब्रह्मास्मि पद पर स्थित होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न खाती। जो व्यक्ति न तो सोच करता है न अपने शरीर के पालन करने की लालसा करता है, किंतु सभी जीवों को आत्मा के रूप में मानता है, वह भगवान की भक्ति का उस स्टेज पे पहुंच करके, ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच करके वह भगवान की भक्ति कर सकता है। यदि वह भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं करता, अपितु यह समझे बिना कि आत्मा तत्व भिन्न है, झूठे ही अपने को ब्रह्म या नारायण मानता है, तो वह निश्चित रूप से नीचे गिरता है, पतन करता है। ऐसा व्यक्ति फिर से शरीर को महत्व प्रदान करता है। भारत में ऐसे अनेक सन्यासी जो शरीर को विशेष महत्व प्रदान करते हैं और उसे दरिद्र नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं, मानो नारायण के भौतिक शरीर होता हो। हमारा शरीर है, भगवान मेरा आत्मा में है, तो मैं भी नारायण हूँ। अरे तुम्हारा शरीर तो भौतिक है, तू नारायण कैसे हो गया? और स्वीकार करता हूँ, मानव न्याय के भौतिक शरीर होता है। अनेक सन्यासी शरीर की सामाजिक स्थिति के महत्व बल देते हैं, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऐसे सन्यासी सबसे बड़े धूढ़ पाखंडी अस्तमा समझे जाते हैं।
वे निर्लज है क्योंकि उन्हें अभी तक शरीर तथा आत्मा का अंतर ज्ञात नहीं हो पाया और वे ब्राह्मण के शरीर को ही ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण या ब्राह्मणत्व ब्रह्म के ज्ञान में भी निहित है। ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म नहीं है, हरि बोल। इसी प्रकार शरीर न तो धनी होता है न गरीब। आत्मा तो शाश्वत है, इंडिपेंडेंट है। आत्मा को इस भौतिक उपाधि से, शरीर से कोई लेना देना नहीं है, न भौतिक शरीर से न भौतिक उपाधि से, न ये वर्गीकरण से कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इससे कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण से ब्रह्म नहीं है, सिर्फ शरीर न तो धनी होता न दरिद्र। यदि दरिद्र का शरीर दरिद्र ना होता तो फिर धनाढ्य व्यक्ति का शरीर धनी नारायण कहलाता है। हरि बोल। अतः जो सन्यासी नारायण का अर्थ नहीं जानते, जो शरीर को ब्रह्म नारायण मानते हैं, वो यहाँ पर अत्यंत घृणित धूर्तों के रूप में अस्तमा बतलाए गए। देहात्म बुद्धि के वशीभूत ऐसे सन्यासी शरीर की सेवा करने के विविध कार्यक्रम बनाते हैं। वे तथाकथित धार्मिक कृत्यों के झूठे उद्देश्यों से जनता को गुमराह करते हैं। यहाँ पर ऐसे सन्यासियों को अपत्रप तथा असतमा अर्थात निर्लज तथा पतित कहा गया है। माने ढोंगी सन्यासी के लिए है, पाखंडी लोगों के बारे में प्रभुपाद जी बहुत कड़े शब्दों में यहाँ पर उनकी भर्त्सना करते। गृहस्थस्य क्रिया त्यागो वृत्ति त्यागो वटो अपि तस तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षो इंद्रिय लोलता आश्रमाप सदा ही एते खलु आश्रम विडंबना देव माया विमुड़मान तान उपेक्षेत अनुकंपया। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए विधि विधानों का परित्याग करना, गुरु के संचय में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन न करना, वानप्रस्थ के लिए गांव में रहना तथा सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहना तथा सन्यासी के इंद्रिय अनुक्त रहना निंदनीय। जो ऐसा करता है वह अत्यंत निम्न श्रेणी का माना जाता है। ऐसा दिखावटी व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा 110% मोहग्रस्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को किसी भी पद से निकाल दे या हो सके तो उस पर दया करके उसे शिक्षा दे जिससे वह अपने मूल पद पर वापस चला आए। तो उतनी हमारे में योग्यता होनी चाहिए, उस तरह का हमारा लेबल होना चाहिए प्रीचिंग का। ये प्रभुपाद जी और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ये शुद्ध भक्त है, वही कर सकते। हमने बारंबार जोर देकर यह बात कही है कि मानव संस्कृति तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक मनुष्य वर्णाश्रम के सिद्धांतों को ग्रहण नहीं करता। वर्णाश्रम सिस्टम के को ग्रहण नहीं करता माने अपने जीवन में उतारता नहीं है। यद्यपि गृहस्थ जीवन में विषय भोग के लिए छूट है, किंतु कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन के विधि विधान पालन किए बिना यौन सुख नहीं उठा सकता। इसी तरह ब्रह्मचारी को गुरु के संचल में रहना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरु हितम। यदि ब्रह्मचारी अपने गुरु के संरक्षण में लालची होता है और स्वाद के लिए मांस, अंडा या व्रत की वस्तु खाता है तो वह वंचक है और तुरंत उसे महत्वहीन समझकर त्याग देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर अनुकंपा की जानी चाहिए और यदि हो सके तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन से गलत मार्ग पर चलने से रोकना चाहिए, अन्यथा उनका बहिष्कार कर दे और उन पर कोई ध्यान नहीं दे। देखिए इतना प्रभुपाद जी की क्लैरिटी है। या तो हमारे में इतनी बड़ी योग्यता हम उसको सुधारने की नहीं है तो उसका हमको बहिष्कार कर देना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मानं चेत विजानीयात् परम ज्ञान दुताशय किमिच्छन कश्य वा हेतो देहम पुष्णाति लंपट। मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के निमित्त होता है। हरि बोल। और ये दोनों आध्यात्मिक पद में स्थित है, आत्मा भी और परमात्मा भी। आत्मा भी सच्चिदानंद है, परमात्मा भी सच्चिदानंद है। यदि उच्च ज्ञान से परिष्कृत हुए व्यक्ति द्वारा इन दोनों को जाना जा सकता है तो फिर मूर्ख तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण इस शरीर का पालन इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। निसंदेह इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर के पालन पोषण करने में रुचि रखता है, किंतु ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे यह जान सकता है कि शरीर आत्मा नहीं है।
आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही भौतिक जगत से परे हैं। इसे मनुष्य जीवन में विशेषतः जब कोई संन्यास ग्रहण करता है समझा जा सकता है। जिस सन्यासी ने आत्मा को समझ लिया है उसे आत्मा को ऊपर उठाने या परमात्मा संगति करने में लगना चाहिए। आत्मा को ऊपर में उठाने का मतलब क्या है? जो शरीर के प्रति आसक्ति है उसको हटा करके आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो आत्मा का कल्याण कब होगा? जब उसे ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? ये आत्मा शाश्वत है, अरे भगवान का अंश है, भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है। इसी को कहते हैं ये वास्तविक ज्ञान। कृष्ण सर्वे परा है, कहते हैं वेदांत। वेदांत का मतलब होता है ज्ञान का अंत। वेदांत का मतलब होता है ज्ञान का अंत। और ज्ञान का अंत कहाँ होता है? जब हम सब जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के अंश में, कृष्ण ही परम स्वामी है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्या, केवल कृष्ण ही भगवान और सब बाकी भृत्य माने दास है। ये ही परम ज्ञान है। और इस ज्ञान से हम अपने भौतिक जगत की, अपनी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति को काट कर करके अपने भगवान में अपनी मति को लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये कौन कहते हैं? रघुगण को कौन? जड़ भरत महाराज कहते हैं। और ये ज्ञान कब प्राप्त कर सकता है? जब शुद्ध भक्तों की चरण धूलि से हम स्नान करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, जो अभी ने डिस्कस किया। और इस ज्ञान की तलवार से हम अपनी भौतिक आसक्ति को काट कर करके कृष्ण के प्रति अपनी जो खोया हुआ संबंध है उसको स्थापित कर सकते हैं। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीव को ऊपर उठाकर भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। जब कोई अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता तो वह शरीर का पालन क्यों करे? विशेषतः जब सन्यासी न केवल साधन उपाय द्वारा शरीर पालन चेष्टा अपितु मांसार्थ अन्य गरीब वस्तुओं के द्वारा शरीर का पालन करता है तो वह लंपट होता है। ऐसा लालची व्यक्ति जो इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, सन्यासी को जीव, पेट तथा जनेन्द्रियों की सारी प्रेरणाओं से विलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तब तक विचलित करती है जब तक वह यह नहीं जान लेता कि शरीर आत्मा से भिन्न है। क्योंकि ये जितने भी सारे कार्य होते हैं माने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, सिंपल चीज है, उसमें लिप्त रहेंगे। आप पूरा पूरा प्रभुपाद जी का देख लीजिए। और पूरा हम लोगों ने कैंटो 1 में जो पढ़ा था, परीक्षित महाराज और जो बैल बैल जो एक पांव पे खड़ा है और गाय में जो भी है, सारी चीज इसी के ऊपर निर्भर है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्रभुपाद जी ने पूरा 100% भागवतम आचार्यों की टिप्पणी को लेकर के इस पर बहुत जोर दिया है। इसलिए हमको इसका पालन करना चाहिए। हम कभी कभी बोलते प्रभु चेष्टा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन कब तक चेष्टा? तो ये बहुत जरूरी है। तो भी हमने देखा है कि हमारे इतने भक्त 10-10 साल से 7-7 साल से भक्ति विश क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। सुनने में आता है अरे वो उनसे चाय नहीं छूट रही है, कोई कहता है कि प्याज नहीं छूट रहा है। नहीं चलेगा, एकदम यहाँ पर क्लियर है। ये तामसी भोजन है, हमारी मन को, इंद्रियों को उग्र बनाते हैं। इस प्रभुपाद जी ने बहुत समझ करके, आचार्यों ने शास्त्रों में जो बात लिखी है बहुत सोच समझ के लिखा है, तो हमें इससे पालन करना। आहु शरीरम रथम इंद्रियाणि हयान अभिसून मन इंद्रियो इशम वर्तमानि माता घिषणाम यसूतम सूतम सत्वम बृहत बंधुरमी इस बंधुरमीश सृष्टम। ज्ञान में बड़े 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 चढ़े आध्यात्मवादी भगवान के आदेश से बने शरीर की तुलना रस से करते हैं। इंद्रिया घोड़ों के तुल्य है, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम से दी है, इंद्रिय विषय गंतव्य है, बुद्धि सारथी है और सारे शरीर में व्याप्त चेतना इस भौतिक जगत के बंधन का कारण है। वो ये हम लोगों ने गीता में भी पढ़ा है, ठीक है ना। भौतिकतावादी जीवन में मोहग्रस्त व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे शरीर, मन तथा इंद्रिया बार बार जन्म मृत्यु जरा रोग के बंधन के कारण है। किंतु जो अध्यात्म ज्ञानी है उनके लिए वही शरीर, इंद्रिया तथा मन मुक्ति के कारण है। अगर इसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। इसकी पुष्टि कठोर में की गई है। आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रगम मेव च। इंद्रियाणि हयान या नाहु विषयस्तेषु गोचरान
सो अद्वय पारमात्मनोति तद विष्णु परम पदम। आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है। आत्मा स्वामी है शरीर का, याद रखना, जिसका सारथी बुद्धि है। मन गंतव्य तक पहुंचने का संकल्प है। इंद्रिया घोड़े हैं और इंद्रिय विषय, तो इंद्रियों को क्या लगाम चाहिए। इंद्रिया घोड़े हैं, नहीं तो इधर उधर घोड़े भाग जाएंगे, लगाम चाहिए। और इंद्रिय विषय इसी कार्य में सम्मिलित है। माने इंद्रिय विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इस प्रकार मनुष्य गंतव्य विष्णु तक पहुंच सकता है, जो जीवन के परम लक्ष्य परम पदम बद्ध जीवन में शरीर की चेतना बंधन का कारण है। तो यही चेतना जब कृष्ण भाव में रूपांतरित होती है तो वह सबों के भगवत धाम लौटने का कारण बनती है। सिंपल चीज बोलने का मतलब है कि हमारी इंद्रिया, इंद्रिय ऊपर से मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। बहुत सिंपल चीज है। अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो सारी चीजें अपने आप स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए मनुष्य शरीर का उपयोग दो प्रकार से किया जा सकता है, अज्ञान के घातम भागों में जाने या भगवत में वापस जाने के लिए। भगवत धाम जाने का मार्ग महत सेवा अर्थात स्वरूप सिद्ध गुरु स्वीकार करना है। बार बार देखिए प्रभु जी पूरी हम लोग ने भागवतम पढ़ा है। भगवत धाम जाने का एकमात्र मार्ग महत सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा अर्थात स्वरूप सिद्ध गुरु स्वीकार करना है। गुरु की शरण में जाए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि मैं बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, गीता भागवत सब कुछ पढ़ दिया हूँ। चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा जब तक, इस कलयुग के बारे में बता रहे हैं, जब तक महत सेवा द्वार द्वारम आहु मुक्ति, मुक्ति के लिए प्रामाणिक भक्तों के निर्देश मानने चाहिए, क्योंकि वे ही पूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। और चूंकि वे भगवान के परम भक्त होते हैं, वो तीन गुणों से ऊपर है। समझ लिया, हमारे तीन गुणों से ऊपर है। गुरु को साधारण मनुष्य नहीं बना, उनको साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। अभी हम लोग ने पढ़ा है। दूसरी ओर तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, यदि संसार के गहनतम भागों में जाना हो तो स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों की संगति करता रहे। योषिताम संगी संगम, योषित शब्द का अर्थ है स्त्री। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी होते हैं वे स्त्री पर आसक्त रहते, इसलिए कहा गया है आत्मानम रतिनम विधि शरीरम रथमेव च। यह शरीर एक रथ के समान है जिससे कहीं भी जाया जा सकता है, चाहे इसे कुशलता से चलाए या फिर मनमाने ढंग से, तब वह किसी गड्ढे में गिर सकता है। दूसरे शब्दों में यदि कोई अनुभवी गुरु से आदेश ग्रहण करता है तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है, अन्यथा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। अतः कृष्ण उपदेश देते हैं असंताना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग भक्ति के मार्ग पर श्रद्धालु नहीं है, सीरियस नहीं है, हे शत्रुओं का विजेता, वे मुझे नहीं पा सकते, अपितु इस संसार में जन्म मरण में लौट आते हैं। साक्षात भगवान उपदेश देते कि कोई किस प्रकार भगवत धाम लौट सकता है, किंतु यदि कोई उनके उपदेशों पर ध्यान नहीं देता तो वह भगवत धाम वापस न जाकर इसी संसार में जन्म मृत्यु के दुख में चक्र में जीवन बिताता है। मृत्यु संसार वर्तमनी। अतः अनुभवी अध्यात्मवादियों की सलाह है कि शरीर को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में लगाए रखा जाए। तो अनुभवी अध्यात्मवादी गुरु आचार्य जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बोनाफाइड प्रामाणिक गुरु है, आचार्य है, वही हमारे को इस भौतिक जगत से छुड़ा सकते हैं। स्वार्थ गति जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो भगवत धाम वापस जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक वैदिक ग्रंथ है, यथा वेदांत सूत्र, उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत, भारत। मनुष्य को इन वैदिक ग्रंथों से ज्ञान करनी चाहिए और निवृत्ति मार्ग का अभ्यास करना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो सकेगा। शरीर तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक उसमें चेतना है। चेतनाहीन शरीर पदार्थ का पिंड है। अतएव भगवत धाम वापस जाने के मनुष्य की चेतना ही उसके भव बंधन का कारण, किंतु यदि इस चेतना को भक्ति योग से शुद्ध कर दिया जाए तो उसे अपनी उपाधि की कि वह भारतीय, अमरीकी, मुसलमान, कृतस्थानी है असत्यता का बोध हो सकेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर निर्बल। मनुष्य को सारी उपाधियां भूलकर अपनी चेतना को उपयोग कृष्ण की सेवा में करना चाहिए।
अतः यदि कोई कृष्ण आंदोलन का लाभ उठाए तो उसका जीवन निश्चित से सफल हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, कंडीशन एक ही है, भक्ति करना है, दिस इज द ओनली कलयुग में, लेकिन गुरु के संग में रह करके करना है, क्योंकि वो आथत उनको परम लक्ष्य के बारे में ज्ञान है, उन्होंने उस चीज का रीला। गुरु आचार्य किसको कहते हैं? जिसने भगवान की बातों को, शास्त्र की बातों को अपने जीवन में उतारा है। बाकी पाखंडी लोग नहीं, जीवन में उतारा, अपने आचरण में उतारा है। तो जब वो अपने आचरण में उतारते हैं तो उनकी वाणी, शरीर, उनका जो जो स्थान जहां रहते हैं वो सारा दिव्य बन जाता है, वो इतना पावरफुल बन जाता है, केवल एकमात्र उनके दर्शन से हम देखेंगे, हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, हम भक्ति से जुड़ जाएंगे। इसको कहते हैं रियल आध्यात्म। और ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है, हमको रेडीमेड दे के चले गए। देखिए इतने सब कुछ, इतने बड़े बड़े आचार्य गुरु दे गए, क्या चेहरे पर तेज है। आज उनमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती तो गुरु महाराज इतने हैंडीकेप होने के बाद भी एक साल में, बताइए, पूरा वर्ल्ड घूम लेते हैं। इस अवस्था में भी हम सोच भी नहीं सकते, ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति की का बल है। अच्छम दस दस प्राणम अधर्म धर्मो चक्रे अभिमानम रथिनम च जीवम धनु ही तस्य प्रणवम पठंती सरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। शरीर के भीतर कार्य से 10 प्रकार की वायुओं की तुलना रथ के पहिए के अरो तीलियों से की गई है, और इस पहिए के ऊपरी तथा निचले मार्ग धर्म तथा अधर्म कहलाते हैं। जीवात्म बुद्धि में रहने वाला जीव ही रथ का स्वामी है। वैदिक प्रणव मंत्र ये धनुष है, साक्षात जीव तीर है, और परम पुरुष उसका लक्ष्य है। अलग अलग तरीके से देखे, पहले एक किस तरह तुलना किया, अभी इस तरह तुलना, कितना सुंदर। शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु का संचार है, इसके नाम है प्राण, अपान, समान, व्यान। ये हमने गीता में भी पढ़ा, सबको याद है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कुर्म, कुकल, देवदत्त तथा धनुज। इसकी तुलना रथ के पहिए के अरों से की जाती है। प्राणवायु समस्त जीवों के कार्यकलापों की शक्ति है, और ये कार्यकलाप कभी धार्मिक होते हैं तो कभी अधार्मिक। इस प्रकार धर्म तथा अधर्म रथ के पहिए के ऊपरी तथा पिछले भाग। जब जीव भगवत धाम जाने का निश्चय करता है तो उसका लक्ष्य भगवान विष्णु रहता है, हरि बोल। अन्यथा वो पताल में जाता, नरक में। बद्ध अवस्था में मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसका जीवन लक्ष्य परमेश्वर है। नैते विदु स्वर्ग गति ही विष्णु दुराशया ये बहिर्थ मानिना। जीव इस जगत में सुखी रहने का प्रयास करता है और अपने जीवन लक्ष्य को नहीं जान पाता। लेकिन तो लक्ष्य को तो मालूम नहीं है और सुखी सुखी होना चाहता है, तो पहले उसको तो समझना पड़ेगा कि सुखी कैसे हो सकता है। किंतु जब वह जीवात्मा शुद्ध हो जाता है तो वह बुद्धि को, अपने को किसी जाति, राष्ट्र, समाज, परिवार आदि से संबंधित होने की झूठी पहचान को त्याग सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पतन, तब वह अपने विमल जीवन का तीर लेकर प्रणव या हरे कृष्ण मंत्र के दिव्य कीर्तन रूपी धनुष की सहायता से अपने आप को भगवान की ओर फेंकता है। हरि बोल। सिलवेश्वर चक्रवर्ती ने टीका की है कि चूंकि इस श्लोक में धनुष शब्द आए हैं, अतः कोई यह तर्क कर सकता है कि भगवान तथा जीव परस्पर शत्रु है। यद्यपि भगवान जीव का तथा शत्रु बन सकता है, किंतु यह भगवान का वीर रस से युक्त विरोध है। उदाहरणार्थ, भगवान ने भीष्म से युद्ध किया, और जब भीष्म ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान के शरीर को तीरों से बांध डाला, तो यह 12 प्रकार के भावों में से एक प्रकार का विनोद भाव या संबंध था। इसी तरह हिरण्यकशिपु का ले लीजिए, हिरण्याक्ष का ले लीजिए, रावण का ले लीजिए, शिशुपाल का ले लीजिए, तो भगवान यहाँ पर क्या है, अपना वीर रस का आनंद लेने के लिए, क्योंकि ये चारों, ये 3 जीवन में जो है जय विजय जो आते हैं भगवान के शत्रु के रूप में, वो क्या है, ये भगवान की लीला है। जब बद्धजीव भगवान पर तीर चलाकर उन तक पहुंचना चाहता है तो भगवान को आनंद मिलता है और जीव को भगवत धाम जाने का लाभ मिलता है। दूसरा उदाहरण अर्जुन का, जिसने आधार मीन या चक्र के भीतर लगी मछली को भेद कर द्रौपदी की संगति प्राप्त की। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के प्रेरणा के कीर्तन रूपी बाण से भगवान विष्णु के चक्र को भेद देता है, तो उसे भक्ति के इस शौर्यपूर्ण कार्य के लिए भगवत धाम वापस जाने का
लाभ मिलता है। रागो द्वेष च लोभ च शोक मोह भयम मद मानो अवमानो असूया च माया हिंसा च मत्सर रज प्रमाद सुख क्षुत निद्रा शत्रु शत्रु तु एवं आदय रज तम प्रकृत्य सत प्रकृत्य क्वचित। बद अवस्था में मनुष्य के जीवन संबंधी धारणाएं कभी कामेच्छा तथा अज्ञान रजो तथा तमोगुण के कारण दूषित हो जाती, जो आसक्ति शत्रुता लोभ शोक मोह भय मद झूठी प्रतिष्ठा अपमान छिद्रान्वेषण छलावा ईर्ष्या असहिष्णुता कामेच्छा मोह भूख तथा नित्या के रूप में प्रकट हुई। ये सभी शत्रु कभी कभी सतोगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती है। जीवन का असली उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन का असली उद्देश्य भगवत धाम को जाना है, किंतु प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कभी रजोगुण तथा करोगुण के मेल से तो कभी सतोगुण के द्वारा अनेक व्यवधान आते रहते हैं। इस भौतिक जगत में यदि कोई भौतिकतावादी दृष्टि से बहुत ध्यान से भौतिकतावादी दृष्टि से परोपकारी राष्ट्रवादी अच्छा व्यक्ति भी हो तो जीवन की ये सारी धारणाएं आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हो सकती है। मैं बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा, बड़ा परोपकार सात्विक विचार से कर रहे, लेकिन वो आसक्ति हो जाती कि ये मैं कर रहा हूं, मैं अपनी देश की समाज की सेवा कर रहा हूं, ये भी बंधन का कारण है। तो फिर शत्रुता लालच मोह शोक तथा भोग के अत्यधिक आसक्ति न जाने कितनी बड़ी बाधक होगी। हरि बोल। विष्णु रूपी लक्ष्य की ओर बढ़ने में इन अवरोधों या सत्यों को जीतने में मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि विष्णु ही असली स्वार्थ है। दूसरे शब्द मनुष्य के इस संसार में न तो अच्छा बनने में न बुरा बनने में रुचि रखनी चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हमको परोपकारी बन करके मैंने भौतिक दृष्टि से हम करने वाले कौन होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। भगवान ईश्वर प्रसाद में क्लियर कह दी है, सारी व्यवस्था मैंने कर दी है। हर व्यक्ति को अपने कर्म स्वभाव के अनुसार हर चीज प्राप्त होगी। हम अपनी उनकी जीवन सुधार भौतिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, ये हमारी मूर्खता है। करना क्या है, उनको कृष्ण भावना से जोड़ना है। करना क्या है, उन्हें भगवान को भोग लगा के प्रसाद देना है। कृष्ण ज्ञान के बारे में बताए, भक्ति के बारे में बताए। ये वास्तविक दान है, यही वास्तविक परोपकार है। इस भौतिक जगत में तथाकथित अच्छाई और बुराई एक सी है, क्योंकि ये तीन गुणों से युक्त होती है। मनुष्य को प्रकृति इनको पार करना, मनुष्य को प्रकृति के पार जाना, इन तीनों गुणों के पार जाना है। यहाँ तक कि वैदिक स्थान भी तीन गुणों से युक्त होते हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी, त्रिगुण विषया वेदा नित्रिगुणयो भावार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्य वस्तु निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुक्ता प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, हरि बोल। ये बार बार भगवान कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा सतोगुण में आकर रुक जाओ, तीनों गुणों से ऊपर आना है। इन सबों के परे हो, समस्त द्वंद्वों से लाभ हानि की चिंताओं से मुक्त हो तथा आत्मा में स्थित हो। भगवत गीता भगवान ने भगवत गीता में अन्यत्र भी कहा है, उदर्व गच्छन्ति सत्वस्था। यदि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है अर्थात वह सतोगुणी होता है तो वह स्वर्ग को जाता है। इसी प्रकार रजोतम से दूषित होता है तो इसी जगत में बना रहता है या फिर पशु जगत में आ गिरता है। किंतु ये सारे पद आध्यात्मिक मोक्ष के पथ में अवरोध है। हरि बोल। अतः उसी चेतन महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते तो कोई भाग्यवान जीव। सेकंड लाइन, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लदा बीज। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि इस तथाकथित अच्छाई तथा बुराई को पार कर जाए और कृष्ण तथा गुरु की कृपा से भक्ति के पहुंच पर पहुंच जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस मामले में उसे अत्यंत साहसी होना चाहिए, जिससे वह कृष्ण भावना के शत्रुओं को पराजित कर सके। इस जगत में अच्छे तथा बुरे की परवाह न करते हुए डटकर कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहिए। हरि बोल। तो बहुत सुंदर है, यही तो हम लोग नाम देते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक ही चीज बता देते हैं कि भौतिक जगत में अच्छा आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा भौतिक अच्छा और भौतिक बुरा दोनों समान है। क्यों समान है? दोनों ही कार्य भौतिक जगत में रखते हैं। हमने
अच्छे भौतिक कार्य किए तो स्वर्गलोक में चले जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद फिर नीचे आना पड़ेगा। अगर हमने भौतिक से गलत कार्य किए नरक में चले जाएंगे, फिर भोग करके यही आना पड़ेगा। तो ये ऊपर नीचे आजा जाना चलता रहेगा जब तक हम रजोगुण तमोगुण और सतोगुण में से लिप्त रहेंगे। तमोगुण है पशु योनि मिल जाएगी, रजोगुण में कार्य किया पृथ्वी में रह जाएंगे, सतोगुण में कार्य किया तो स्वर्ग लोक तक चले जाएंगे। इतना ही है, लेकिन रहेंगे कैद खाने में। इसलिए कहता है 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुणों से ऊपर उठने का मतलब क्या है कि जितनी भी भौतिक आसक्ति है, कर्म है, भौतिक कर्मों से, ऐसे बोल सकते हैं सारे भौतिक कर्मों से ऊपर उठो। कर्म करने हैं लेकिन आसक्ति न रख करके आसक्ति भगवान में रखनी। खाली आसक्ति छोड़ना भी एनफ नहीं है। ज्ञानी भी तो तीनों तीनों गुणों से ऊपर चले जाते हैं, वो भी तो ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होते हैं, लेकिन इसका अभी लिखा क्या है, वो पुनः वापस आते हैं। 3 गुणों से ऊपर अनाशक्ति प्लस भगवान में आसक्ति, तभी हमारे कार्य पूर्ण कहलाएंगे। हरे कृष्ण। ये तो हम लोग दिखाते हैं। किसी का कोई प्रश्न? और बार बार यहाँ पर क्लियर बोल दिया, कितना अच्छा लगता है, सारी चीज बता दिया। भगवान प्रभुपा जी कितने कृपालु है। अरे ये जो ध्यान की विधि है, अरे मन को बस में करना है, सोचते अच्छा मन नहीं लग रहा, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लग जाते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि में हम लग जाते और जिंदगी में सफल नहीं होते। माया इतनी प्रबल है। पुनः जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे, आसक्ति नहीं होगी, तो कोई भी कार्य हमें सफलता प्रदान नहीं करेगी। यही चीज का परम लक्ष्य है। और वो भी कंडीशन क्या है, गुरु के निर्देशन में। तो गुरु स्वीकार करना बहुत जरूरी है। गुरु का केवल दीक्षा लेने मात्र से आप विश्वास कीजिए, गुरु वो ऐसे नहीं देता है। इस्कॉन में ये बहुत बड़ी कृपा है, जैसे वो अपने को शिष्य स्वीकार करता है उनकी आध्यात्मिक शक्ति हमारे में आ जाती है, कृपा आ जाती है। बहुत बड़ी कृपा है, सबको प्लीज करना। हरे कृष्ण। बहुत थोड़ा आज समय हो गया, विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? तो अच्युत अजय दास प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आया। तो प्रभु एक थोड़ा अनाउंसमेंट था, यहाँ पर कितने हैं तो वो थोड़ा कि अभी 2-3 दिन पहले हुई थी, पता नहीं मैं बोला था कि 1 मिनट लगेगा। तो ये फाइनल हो गया था कि सारे पूरे कलकत्ता के कांग्रेगेशन मिलकर करके एनुअल कन्वेंशन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे भक्त बहुत फ्रैंकली भी बोल सकता हूँ, कुछ हमारे लीडर भी टाइप में भी था, ऐसा नाम नहीं कोट करूंगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसको ड्रॉप कीजिए। कोई भी अपना सीडीसी मेंबर या अपने अपने मेंबर्स को लेकर करके वो अपने यात्रा में जा सकता है। छोड़िए। तो अभी कल पूरा मैंने देखा, जब ऐसे अनाउंसमेंट किया तो फटक से सीडीसी में 3 मैसेज आ गए। विनय गोविंद प्रभु का मैसेज आ गया 20, 21, 22 दिसंबर को हम मायापुर जाएंगे, दिसंबर में। हाँ। फिर फट से मैसेज आ गया पालक पार्थो प्रभु का, क्या 26, 27, 28 को हम लोग, या 24, 25, 26 को हम लोग मायापुर जाएंगे। फिर इसका राधापति बंसीधारी प्रभु, वो तो सीडीबीसी में नहीं है, उन्होंने मेरे को बोला प्रभु मैं मायापुर जा रहा हूँ, क्या 17, 18, 19 को, मैंने शुक्र शनि रवि को आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने सीडीसी में कह दिया था जो भी जाएंगे तुरंत पोस्ट करेंगे, नहीं तो क्या होगा ओवरलैपिंग हो जाएगा। सपोज कि हम भी जाना चाहते 25, 26 जनवरी को, तो वहाँ रूम ही नहीं मिलेंगे यदि सारे एक ही टाइम में कर लेंगे तो उन्होंने अलग अलग कर दिया। तो 3 जगह बुक हो गया। एक जन दिसंबर में जा रहे हैं, एक जनवरी के 2nd वीक में जा रहे हैं, एक ग्रुप जनवरी के 3rd वीक में जा रहे हैं। तो मेरे को राधापंथी प्रभु आप भी साथ में चलिए, अर्थात 17, 18, 19 जनवरी को देख लेते। मेरे पास कैलेंडर नहीं है जिसमें शुक्र शनि रवि है। तो या तो एक ऐसे कर सकते हैं राधापति, चूंकि मैं भी उस वो मेरे सीडीसी में मेरे साथ में मेरे से जुड़े हुए हैं राधा हावड़ा ग्रुप भी, या फिर हम लोग फरवरी के 1st, 2nd वीक में भी जा सकते। तो सारे लीडर यहाँ पर है, सोच लेंगे तो क्या फिर मैं फटक से रूम बुक करा दूंगा। तो मुझे जनवरी में ही प्रोग्राम कीजिए मेरे हिसाब से। जनवरी में तो फिर राधापति बंसीधारी प्रभु से बात कर लो, कर सकते हैं प्रभु जी। उनके संग हम लोग ज्वाइंटली बाकी जा वो सकते हैं। बता देंगे अपना, बस 17, 18, 19 अगर जनवरी का होता है तो आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाद में बच्चों के एग्जाम का भी चक्कर आ जाता है ना। मेरा ही नहीं होगा। है माता जी?
मेरा नहीं हो पाएगा शायद। क्यों माता जी? वो थोड़ी सी पूजा का प्रभु जी टाइम वही टाइम है, तो मैं शायद नहीं जा ओ पाऊंगी अच्छा इसकी वजह अच्छा से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो फिर देखते आप हैं, प्रभु जी कृपा भगवान की है, हो जाएगा तो। तो माता जी हम लोग चेष्टा करेंगे, बट मैक्सिमम जितने भी ज्ञान लीडर है या भक्त आपस में बात करके बाकी सब बता चले देंगे तो जाएंगे अच्छा। प्रभु जी, मेरा जैसे देखा जाएगा प्रभु अच्युत, जी। ओ नहीं नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। तो अच्युत अजय दास प्रभु ने बता दिया, उसी प्रकार से अर्चिता कृष्णा कांता माता जी भी है, श्री संगीता राधे माता जी, प्रभा माता जी, मीनू माता जी, ये लोग सब लोग आपस में बात करके बताते हैं। तो एक दो दिन में बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, आज जैसे अपनी 20 तारीख है, तो 25 तारीख तक बता देंगे। तो मैं क्या ना, मायापुर में रूम मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने को स्पेशल प्रेफरेंस है कि मैं पार्थो प्रभु को आज ही फोन करूंगा, प्रभु बताइए काका खाली। तो मेरे ख्याल से जनवरी का जो मिडिल में है ना, वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से एग्जाम भी नहीं है। हाँ, और वो शादियों थोड़ा का सीजन भी मोटा मोटी 20 जनवरी के बाद ही चालू होता है, तो वो भी एक मतलब उसी हिसाब से मैं बोला कि 15 जनवरी तक तो ऐसे भी रहते हैं, नहीं जाते हैं लोग। हम्म। तो तो 17, 18, 19 आई दिसंबर थिंक लास्ट, हो सकता है। ठीक है, दिसंबर तो मैं, लास्ट में क्या होगा? है माता जी, दिसंबर लास्ट में माता जी दिसंबर लास्ट में दो कारण है, सबको बता दूं। एक तो 19, 20, 21, 22 को ये जा रहे हैं हमारे, क्या नाम है, विनय गोविंद प्रभु जी। विनय गुरु को जा रहा है, उस टाइम में बहुत लोगों का भी इधर उधर रहेगा। और 25 तारीख से 31 तारीख तक सार्वभौम प्रभु की भागवतम है हावड़ा में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वैसे तो विनय गोविंद प्रभु ने भी कहा हम लोग विनय गोविंद प्रभु के संग जा सकते हैं, लेकिन बहुत टाइट शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि वो कि 3 दिन वहां छुट्टी, फिर भागवतम में टाइम देना है। हावड़ा वाली बोल रहे हैं क्या प्रभु जी, भागवतम? हाँ, हावड़ा वाली भागवत, उसकी कह रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं सबको करके। डिस्कस कर हम लेते लोग हैं। आज कल में ही अपने कोर कमेटी में सब अपना मैसेज डाल देंगे सब कोर कमेटी मैसेज डाल दीजिए, और मैं कोर कमेटी में भी वैसे मैसेज डाल दो, लेकिन चूंकि सब लोग भक्त लोगों ने सुन लिया है, तो वो डाल देंगे कि कंफर्टेबल अपने ग्रुप में बात करेंगे। जैसे आज एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, इस रविवार को 24 तारीख है, 24 है ना, उस दिन भक्तों से डिस्कस कर लिए, प्रभु अपना 23 तारीख को डिस्कस कर लेंगे कालिंदी में, कर करके आइडिया दे देंगे। तो एज पर आवर भक्ति विज ग्रुप, दिस टाइम इज कंफर्टेबल, दे आर कंफर्टेबल in December, they are comfortable in January, they are comfortable in February, like that. वैसे हम लोग 2 साल पहले मार्च में गए थे, याद है ना सब लोगों को? वो भी कर सकते हैं, जैसा जो बोले, एडवांस में प्लानिंग करना चाहिए। हरे कृष्णा, ये कोई विराम। ठीक है। तो इसमें कल और परसों 2 दिन दे दूंगा, रीना माता जी कर लेगी रिकॉर्डिंग। हाँ प्रभु, आपने बताया, थैंक यू सो मच प्रभु, आप आए, उसके बाद रेगुलर हो जाए उसके बाद। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। अच्युत जय दास, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण।